तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के बारे में। जी हाँ, वही अरमान मलिक जो एक यूट्यूबर है और आजकल बिग बॉस में अपनी 2 बीवियों के साथ आया हुआ है। अरमान मलिक पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे और अब एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अरमान मलिक एक हिंदू हैं और उनका असली नाम संदीप है और वह हरियाणा के रहने वाले हैं। अरमान मलिक ने कृतिका से शादी करने के लिए अपना धर्म बदला। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अरमान मलिक ने 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, उसकी 2 नहीं बल्कि 3 बीवियां हैं। सबसे पहली बीवी का नाम सुमित्रा है, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। और उसने उसे छोड़कर पायल और कृतिका से शादी की है। पायल से 3 बच्चे और कृतिका से 1 बच्चा, तो कुल मिलाकर 6 बच्चे हैं इसके। बात 2010 के आसपास की है, जब अरमान मलिक के पास इतना पैसा नहीं था तो वो किसी के यहाँ नौकरी किया करता था। उस समय उसकी तनख्वाह महज 10,000 के आसपास थी। तो अरमान मलिक उस आदमी के बैंक के सारे काम देखता था, जैसे कि बैंक में पैसा जमा करना आदि। तो उसका बैंक में आना जाना लगा रहता था। उसी बैंक में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था पायल। वो कैश काउंटर पर बैठा करती थी। उस लड़की को लगा कि वो लड़का बहुत पैसे वाला है, तो उसने उस लड़के से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पायल अपने घर से भागकर आ जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ सालों बाद उन्हें एक बच्चा होता है, तो उसके जन्मदिन की खुशी में वो कुछ मेहमानों को बुलाते हैं और उन्हीं मेहमानों में पायल की दोस्त कृतिका भी आती है, जिसे देखकर अरमान को उससे भी प्यार हो जाता है और कुछ ही दिनों में दोनों शादी कर लेते हैं। फिर अरमान, पायल और कृतिका तीनों एक साथ एक ही घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलहाल अरमान मलिक एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। मामला सन 2019 का है और मामला है अपनी ही नौकरानी के साथ रेप का। तो आज हम इसी केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कहानी बिग बॉस के शो से शुरू होती है। इस शो में अरमान मलिक अपनी 2 बीवियों के साथ आया हुआ है और इसी शो में 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम विशाल पांडे होता है। तो विशाल पांडे लवकेश से कहता है कि कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं। हालांकि उसका कहने का तरीका बड़ा ही सिंपल था। तो लवकेश कटारिया ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर अरमान मलिक को बोल दी। अपनी बीवी के बारे में ये सुनकर अरमान मलिक को गुस्सा आ गया और वो विशाल पांडे को भला बुरा कहने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में अरमान मलिक विशाल पांडे को जोरदार थप्पड़ लगा देता है और इस थप्पड़ की गूंज पूरे भारत में फैल जाती है। लोग अरमान के बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रियां देने लगते हैं। तो उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पन्ना सामने आया कि अगर ये बात सही निकली तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जून 2019 को एक 11 साल की लड़की दिल्ली के निहाल विहार थाने में अपने रेप की रिपोर्ट दर्ज कराती है। एक एफआईआर की कॉपी आजकल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रही है। दरअसल एक 11 साल की लड़की अरमान मलिक के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। दिसंबर 2018 को घर पर सिर्फ अरमान मलिक था। उसके परिवार के लोग अहमदाबाद गए हुए थे, तो घर पर नौकरानी और अरमान मलिक ही रह जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरमान मलिक अकेली लड़की को पाकर उसका रेप कर देता है और उसकी पिटाई भी करता है। चूँकि लड़की की उम्र महज 11 साल की थी, तो वह बहुत डर जाती है और लड़की डर की वजह से अपने घर पर भी कुछ नहीं बताती है। तो इससे अरमान मलिक की हिम्मत और बढ़ जाती है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से जाने लगता है तो 7 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस की कार्रवाई में पता चलता है कि इसमें उसकी पत्नी पायल मलिक का भी हाथ था। उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसने अपने पति को ही सपोर्ट किया। बयान दर्ज होते हैं, मामला अदालत में चलता है, चार्जशीट लग जाती है और कोर्ट के आदेश पर 23 सितंबर 2019 को अरमान मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरमान मलिक 14 महीने तक जेल में रहा। उसके बाद जमानत पर बाहर आ जाता है, फिर अपना वही डेली की दिनचर्या में लग जाता है। वो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं
उनके पास पहले कुछ नहीं था, पर एक इंटरव्यू के मुताबिक उनके पास अब लगभग 200 करोड़ की नेटवर्थ है। जब एक इंटरव्यू में उनसे इस रेप केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, जो भी एफआईआर दर्ज हुई है वो गलत है। उन्हें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम पूरा करेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। तो इस बात से ये तो क्लियर होता है कि मुकदमा तो चल रहा है। देखते हैं सबूतों के आधार पर क्या फैसला आता है। पर हाँ, एक बात तो पक्की है कि अगर ये बात सही साबित हुई तो उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और उसे कम से कम उम्र कैद की सज़ा होगी। खैर, ये अभी कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो ये थी कहानी यूट्यूबर अरमान मलिक की। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।